पेट्रोल और डीजल के दाम 17 दिनों से लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन आज 17 दिनों की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत पर तो ब्रेक लगा है, लेकिन डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। ये पहली बार है इतिहास में जब दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। आज डीजल की कीमत में 48 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 17 दिनों में पेट्रोल 8.5 रुपये तक महंगा हो चुका है। हालांकि डीजल की कीमतें आज लगातार 18वें दिन भी बढ़ाई गई हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका सीधा इफेक्ट हर माल के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो खाने की वस्तु हो, पहनने की हो या मशीनरी हो या सब कुछ। तो इससे इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं कंट्री के अंदर। सरकार को इस पे नियंत्रण करना चाहिए। डीजल का रेट जो ज्यादा हुआ है उसमें सरकार की ही वो है, हमारा तो कुछ नहीं है कि हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे, उसके अंदर फिर क्या करेंगे हम। वैसी सैलरी आधी मिल रही है, मेट्रो बंद है, ऑफिस जाने की प्रॉब्लम है। पेट्रोल महंगा पड़ता है तो डीजल की गाड़ी ली थी, उससे काफी वो फर्क पड़ता है। पर अब ऐसा हो रहा है पेट्रोल से भी ज्यादा डीजल की रेट हो रही है, तो इसमें हमारे ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तो हमारे साथ सुशील त्रिपाठी हैं, पूर्व सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय। त्रिपाठी जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, लगातार 17 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और आज तो दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए। क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं, कैसे समझाएंगे दर्शकों को आप ये? देखिए, ये 2014 से आपको देखना पड़ेगा। जब 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल थी, तो उस समय जो टैक्सेस थे केंद्र सरकार के, वो डीजल पर 3 रुपए और पेट्रोल पर 10.5 रुपए थे। क्रूड ऑयल की कीमतें जब घटती गईं तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गई और इसके साथ साथ फिर राज्य सरकारें वैट लगाती हैं उसके ऊपर, तो वो सब बढ़ता गया, जिससे कि कंज्यूमर प्राइस पे ज्यादा असर नहीं आया। कंज्यूमर प्राइस या तो वही रहा या हल्का सा नीचे आया। ये बढ़ते बढ़ते 2019 तक एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 18 रुपए और पेट्रोल पर करीब 22 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। जब मार्च अप्रैल में कोरोना का एकदम असर पड़ा विश्व बाजार में और क्रूड ऑयल की खपत में 30-40% की कमी आ गई और क्रूड ऑयल की प्राइस घट करके $20-25 हो गई एक बैरल की, तो केंद्र सरकार ने अब वो प्राइसेस को, जो कंज्यूमर प्राइस है, उसको उसी लेवल पर रखने के लिए डीजल पर 12 रुपए लीटर और पेट्रोल पर लगभग 10 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो इस समय जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पे है वो करीब 30-31 रुपए लीटर है और पेट्रोल पर वो 31-32 रुपए। लेकिन त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि जब कच्चे तेल की कीमत जब कम होती है तो फिर सरकार एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ा देती है? क्यों ना एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके उसका सीधा फायदा कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए? ये लंबा है साहब, थोड़ा समय लगेगा। देखिए, इससे आसान और इससे सुविधाजनक कोई और रेवेन्यू रेज करने का साधन सरकार के पास नहीं होता है, क्योंकि इसमें डिमांड करीब करीब इनइलास्टिक है। और पहले जैसा मैंने कहा, जब $110 बैरल की कीमत थी तो उस समय डीजल 65 से 70 रुपए लीटर और पेट्रोल 75 रुपए लीटर बिक रहा था, तो लोग आदी हो गए थे उसके। तो 5-6 साल बाद ही उसी दाम पर या उससे कुछ ज्यादा दाम पर लोग पेट्रोल और डीजल खरीदते रहेंगे, ये सरकार की धारणा है। इसलिए जो कमी आती है क्रूड ऑयल की कीमत में, वो सरकार टैक्स से उसको भर देती है। लेकिन त्रिपाठी जी, एक सवाल जो आता है बड़ा जहन में, वो ये है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। हमारे डीजल को जो है, जो कृषि आधारित गतिविधियां हैं उनसे जोड़कर देखा जाता है कि ट्रैक्टर में डलता है, जो पंप लगते हैं खेतों में उसमें डलता है, तो इसलिए डीजल पर लंबे समय तक सब्सिडी भी दी गई। अब हालत यह कि सब्सिडी खत्म हो चुकी है और दिल्ली में अगर डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या संदेश देता है? हाँ, मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि देखिए, ये अकेला सोर्स है जिसमें एक तो डिमांड इनइलास्टिक है, दूसरा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कुछ नहीं है, तीसरा इसमें लीकेज कुछ नहीं है। तो जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बिकता है उसकी लागत तो है 25-26 रुपए लीटर और दाम है 75 रुपए। उस पर करीब 50 रुपए जो है वो टैक्सेस हैं केंद्र और राज्य के। केंद्र का करीब 32 रुपए है, राज्य का 18 रुपए है। तो ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसमें कि बेस प्राइस का 200% टैक्स हो और लोग उसे आसानी से खरीदते रहें और उसकी डिमांड न कम हो। इसलिए सरकार जो है, इससे आसान कोई रेवेन्यू रेजिंग का सोर्स नहीं है। दूसरी बात है
कि डीजल का दाम कैसे पेट्रोल से ज्यादा हो गया। देखिए, जो प्रोसेस है उसमें क्रूड ऑयल से डीजल और पेट्रोल दोनों साथ साथ बनते हैं और उनकी लागत करीब एक बराबर होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग बराबर होते हैं। डीजल का दाम जाड़े में बढ़ जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि डीजल जो है हीटिंग ऑयल की तरह भी यूज होता है, जिसकी खपत बहुत बढ़ जाती है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बराबर होते हैं। हमारे यहाँ डीजल को कॉमन मैन फ्यूल समझा गया था और पेट्रोल को रिच मैन फ्यूल समझा गया था। वो चीज अब थोड़े दिनों पहले से ही उसमें सरकार की धारणा में बदलाव आ गया और सरकार ने दोनों को लगभग एक ही रेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाया है और राज्य सरकारों ने भी लगभग एक ही रेट पर। त्रिपाठी जी, हम दिल्ली में चलिए मान सकते हैं कि ज्यादा किसान नहीं हैं, हम दिल्ली में मान सकते हैं बड़े लोगों की जो गाड़ियां होती हैं उनके चलिए डीजल, उन पर ज्यादा डीजल इसलिए महंगा हो गया। लेकिन जो हमारा पूरा भारतवर्ष है, 65% हमारी ग्रामीण आबादी है, हमारे किसानों के लिए क्या संदेश दे रही है सरकारें, तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार? हाँ, तो मैंने जैसे बताया ना पहले, देखिए डीजल पर 3 रुपए लीटर टैक्स था केंद्र का, अब वो 31 रुपए हो गया और पेट्रोल पर 10-10.5 रुपए था, तो इतना फर्क था 7.5 रुपए का। अब वो 1 रुपए का भी फर्क नहीं है। दूसरी बात है कि राज्यों ने भी पहले डीजल पर कम टैक्स लगाया था, पेट्रोल पर ज्यादा लगाया, तो उन्होंने भी करीब करीब बराबर कर दिया। और तीसरी बात कि जब बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाता था तो केंद्र सरकार डीजल के दाम जानबूझ करके बढ़ाती नहीं थी, थोड़ा कम रखती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, चाहे बस हो, ट्रक हो, रेलवे हो या एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रैक्टर हो, पंपसेट हो, उनमें डीजल खपत होती है। अब इस समय जो वित्तीय स्थिति है सरकारों की, वो इतनी खस्ता है कि वो उनको ये सब चीजें ज्यादा ध्यान में नहीं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने सही बात कही कि जो केंद्र और राज्य सरकारें अपनी कमाई का जो जरिया है वो किसी भी तरह से उस पर ढील देना चाहती है, चाहे इसमें हमारे किसान वर्ग आए चाहे कोई वर्ग आए। इसलिए डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं और डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा है।